औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो मैंने बीए बीएससी के उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो अपने पेपर्स का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और यूनिवर्सिटी जो है उन्हें कोई डेट नहीं दे रही थी। कोविड-19 की वजह से उसको डिले कर रहे थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ने डेट शीट भी दे दी है और अब पेपर शुरू होने वाले हैं। फरवरी के महीने में जो है ये बीए बीएससी का जो कंपोजिट पेपर है पार्ट 1 वालों के और पार्ट 2 वालों के पेपर जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। और इसमें अगर हम इंग्लिश के हवाले से बात करें तो ग़ालिबन 8 तारीख को इंग्लिश ए का पेपर है और उसके बाद 18 को इंग्लिश बी का पेपर है। तो उसके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि वो स्टूडेंट्स जो ज़ाहिर बात है कि डाउट का शिकार थे, पेपर होंगे नहीं होंगे, कुछ बच्चों ने तैयारी की, कुछ ने नहीं की, कुछ बिल्कुल ही होपलेस हो गए थे पेपर के बारे में, लेकिन बहरहाल अब डेट शीट आ चुकी है। लिहाजा आज मैं जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं बीए पार्ट 1 के, उनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और अगर वो क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका जो पार्ट 1 का पेपर है बीए का पेपर ए जो है वो आप लोगों का बड़ी आसानी से हल हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स भी ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट स्टोरीज एंड वन एक्ट प्लेस की बात करते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी एंड वन एक्ट प्लेस में जैसे आप जानते हैं कि आपका जो पहला टॉपिक है वो द किलर्स है। द किलर्स के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंतहाई अहम हैं। अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका जो किलर्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों सवालों में से मुझे पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पेपर में दिया जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है वो हेनरीज लंच रूम वाला क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सस्पेंस एंड हॉरर इन हेनरीज लंच रूम। आप जानते हैं, आपने किलर्स पढ़ा हुआ है कि हेनरीज लंच रूम एक जगह है जहाँ पे वो क्रिमिनल्स आके छुपते हैं। तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि वहाँ पे किस किस्म का हॉरर का एटमॉस्फेयर है उसको आपने बयान करना है और सस्पेंस कैसे राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। तो एक क्वेश्चन तो किलर्स में से आप ये करेंगे, हेनरीज लंच रूम वाला। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपने किलर्स में वो आपने करेक्टर स्केच ऑफ एंडरसन करना है। उसके अंदर आल मैक्स का भी करेक्टर है, लेकिन जो ज़्यादा अहम क्वेश्चन है वो एंडरसन का करेक्टर जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो लिहाजा वहाँ से आप एंडरसन का करेक्टर कर लें। ये 2 क्वेश्चन आप किलर्स में से कर लें तो काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि किलर में से अगर उसने कोई क्वेश्चन दिया और डेफिनेटली वो देगा तो ये 2 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं बड़े अहम हैं, इनको आप तैयार कर लें। उसके बाद आप जो तीसरा इसका टॉपिक है, जो लेसन है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसकी तरफ आ जाएं। ये सेकंड को रेपिटेशंस डॉटर इसको रहने दें। आप तीसरा जो टॉपिक है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आप आ जाएं। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने सिर्फ एक सवाल करना है। वो सवाल ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रिंसिपल क्वेश्चन है। अगर अब वो आप न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का वो सवाल कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ तो बाकी भी कोई सवाल आता है तो उसकी जगह पर उसको एडजस्ट किया जा सकता है। और वो क्वेश्चन है द करेक्टर स्केच ऑफ उस्ताद महबूब। आप जानते हैं कि उस्ताद महबूब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो प्रिंसिपल करेक्टर है और अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में से जो उस्ताद महबूब का करेक्टर है वो इस दफ़ा उसने आपसे पूछना है। उसके बाद आप जो चैप्टर नंबर 4 है ब्रेकफास्ट, आप उस पर आ जाएं। ब्रेकफास्ट में एक ही क्वेश्चन है। जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो ये एक ही क्वेश्चन बच्चों को अगर कंप्लीट भी ब्रेकफास्ट पढ़ाते हैं तो एक ही सवाल जो है वो इसमें से करवाते हैं कि व्हाई डिड द राइटर कॉल हिज मीटिंग विद द पुअर पीपल प्लेजेंट। ये एक सवाल है। यानी वो राइटर जो है वो गरीब लोगों से, कॉटन पिकर से मिलता है तो अपनी उस मुलाकात को वो एक खुशगवार मुलाकात क्यों कहता है। वाई डिड द राइटर कॉल हिज मीटिंग विद द पुअर पीपल प्लेजेंट। ये ब्रेकफास्ट का एक ही सवाल है जो आपने करना है। उसके बाद आपने टेक पिटीज को आप छोड़ दें। हैप्पी प्रिंस जो है, हैप्पी प्रिंस में से एक क्वेश्चन आपने तैयार करना है। हैप्पी प्रिंस में से जो आपने पढ़ा होगा उसमें आप देखेंगे किस तरीके से वो जो क्वेश्चन है कि हाउ डिड द स्वेलो हेल्प द हैप्पी प्रिंस, इन व्हाट वेज द स्वेलो हेल्प द हैप्पी प्रिंस। यानी वो अबाबील कौन कौन से तरीकों से
वो शहजादे की मदद करता है। वो आपने बताना है कि किस तरह वो राइटर की मदद करता है, फिर वो एक गरीब माँ की मदद करता है जिसको ऑरेंजेस चाहिए अपने बच्चे के लिए, फिर वो जो है एक मैच गर्ल की मदद करता है कि उसकी जो माचिसें हैं वो नीचे गिर जाती हैं। तो किस तरह ये आपने सिर्फ बताना है कि वो किस किस तरीके से जो अबाबील है वो प्रिंस की मदद करता है और किस तरह से प्रिंस उसको एडवाइस करता है और उसकी मदद करता चला जाता है। तो इसमें से हैप्पी प्रिंस में से आपने एक ही क्वेश्चन करना है। उसके बाद आप ये अरबी और टेल टेल हार्ट इसको छोड़ दें और आप डायरेक्ट जो है वो द नेकलेस की तरफ आ जाए। द नेकलेस के अंदर भी आपने जो है वो एक ही क्वेश्चन करना है और उसको अगर आप कर लेते हैं तो वो भी एक तरह का, मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल क्वेश्चन है। अगर वो नेकलेस में से आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, उसकी जगह पे ये क्वेश्चन लिखा जा सकेगा। और वो है करेक्टर स्केच ऑफ मैथिल्डा। इसके अंदर मैथिल्डा जो वो खातून है जिसके ऊपर ये सारी कहानी घूमती है कि वो किस तरीके से हार नेकलेस बोरो करती है फिर उससे खो जाता है, उसका करेक्टर स्केच जो है वो आपने बयान करना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट चैप्टर नंबर 12 पे आ जाना है, कन्वर्सेशन विद माय फादर। बड़ा अहम टॉपिक है ये भी। कन्वर्सेशन विद माय फादर में से आपने एक क्वेश्चन करना है और वो है डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन विद माय फादर एज अ स्टोरी ऑफ जनरेशन गैप। डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन विद माय फादर एज अ स्टोरी ऑफ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप की कहानी है, आपने इसको बयान करना है। तो ये फ़िलहाल मैंने आपको इसमें से जो आपका पार्ट 1 का पेपर है उसके अंदर ही मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ के हवाले से आपको बताया कि शॉर्ट स्टोरीज़ में आप ये तमाम चीज़ें कर लें। उसके बाद 1 एक्ट प्ले है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप उसको पहले तैयार करें। टाइम आपके पास कम है क्योंकि एकदम यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी की है और बच्चियों को रोल नंबर स्लिप्स भी सेंड कर दी गई हैं, उन्हें मिल गई हैं और लिहाजा आप फौरी तौर पे अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। ये चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। मुझे पता है कि बच्चियाँ जो हैं वो कोविड-19 के वजह से घरों में इतनी तैयारी नहीं कर सके, वो इसी इंतज़ार में रहे कि पेपर होने नहीं होने, डाउट का शिकार है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं अगर आप लोग ये तैयार कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी इसमें हेल्प हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।